गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। बायोलॉजी में जैव उर्वरक से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है? फर्स्ट है एजोला, सेकेंड है नील हरित शैवाल, थर्ड है अल्फा अल्फा। नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। जैव उर्वरकों बायो फर्टिलाइजर को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक। इसमें राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजोला है। सेकेंड है फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक। उसमें वैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस है। थर्ड है कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर। इसमें ट्राइकोडर्मा लिग्नोलिटिक है। फोर्थ है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया। इसमें स्यूडोमोनास की प्रजाति है। इस प्रकार नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जैव उर्वरक है, जबकि अल्फा अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ए है राइजोबियम, बी है नील हरित शैवाल, सी है एजोला, डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ऑप्शन ए है ईस्ट, ऑप्शन बी है क्लोरेला, ऑप्शन सी है एंजोला, ऑप्शन डी है मोल्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है 2,4-D, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ऑप्शन डी है एजोला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है एजोला, सेकंड है नील हरित शैवाल, थर्ड है अल्फा अल्फा, फोर्थ है नाइट्रोक्लीन, ऑप्शन ए है 2 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा, इसमें सभी ऑप्शन गलत दिए हो गए हैं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड। एजोला और नील हरित शैवाल जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? ऑप्शन ए है नोस्टाक, ऑप्शन बी है एनाबिना, ऑप्शन सी है एजेटोबैक्टर, ऑप्शन डी है माइकोराइजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माइकोराइजा। नोस्टॉक, एनाबिना तथा एजोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइक्रोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइक्रोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन ए है दालें, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है गन्ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। ऑप्शन ए है नाइट्रेट, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है क्लोराइड, ऑप्शन डी है ऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रेट। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप नाइट्रेट है। नाइट्रेट नाइट्रोजन का वह रूप है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यह जल में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं
विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए है अजोस्पाइरिलियम, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी है राइजोबियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एजोला। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 केजी एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दूध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, बी है क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, सी है बायो 902 सरसों का काइलोन, डी है एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है जिसका उपयोग पौधे अपने वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। एजोटोबैक्टर जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में होते हैं? ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है सरसों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धान। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्मजीवी जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फॉस्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट सेल्युबिलाइजर एवं पौधे वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधे के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है बाजरा को, ऑप्शन बी है मक्का को, ऑप्शन सी है धान को, ऑप्शन डी है गेहूं को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। ऑप्शन ए है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी है हड्डी का चूरा, ऑप्शन सी है गोबर, ऑप्शन डी है यूरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल साइनोबैक्टीरिया होते हैं जबकि एजोला एक जलीय फर्न एक्यूटिक फर्न है जिसकी पत्ती की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनावीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। ऑप्शन ए है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी है लाल शैवाल, ऑप्शन सी है फफूंदी, ऑप्शन डी है मांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। ऑप्शन ए है सालिविनिया, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है मार्सिलिया, ऑप्शन डी है टेरिडियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है विषाणु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है साइनोबैक्टीरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन ए है उर्वरक की मात्रा के
बार बार प्रयोग द्वारा। ऑप्शन बी है नत्रजन अवरोधकों के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन सी है नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा में बार बार प्रयोग, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। फर्स्ट है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती, वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सेकंड है जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह नाइट्रोजन यौगिककारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। थर्ड है जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जलधारा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कृषि अवशिष्ट, धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुकुट अपशिष्ट इत्यादि के पाइरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिककारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है सेम, ऑप्शन डी है धान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धान। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम एवं अरहर आदि की मूल ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचोस से ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम हैं जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तीन पत्तिया घास में राइजोबियम ट्राइफोली नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लूशन्स में राइजोबियम मेलिलोती नामक बैक्टीरिया होते हैं। जलीय फर्न में एनाबीना एजोली नामक बैक्टीरिया होता है। गुन्नेरा मैक्रोफाइला में नोस्टोक मस्कोरम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D है। ऑप्शन ए है एक कीटनाशक, ऑप्शन बी है एक विस्फोटक, ऑप्शन सी है एक कवकनाशी, ऑप्शन डी है एक खरपतवारनाशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक खरपतवारनाशी। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवारनाशी के रूप में फसलों में किया जाता है। खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप में उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसमें जैव निवृत्तीकरण कचरे का अपघटन गड्ढों में होता है। ऑप्शन बी है इसमें अकार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं।
ऑप्शन सी है गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं। ऑप्शन डी है निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अवशिष्ट आदि होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए धीमा कर देते हैं। कंपोस्ट निर्माण के साथ गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, ना कि धीमा करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं।